गोकू अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है तो वो ये फैसला लेता है कि फू को वो कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और उसे खत्म कर देगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें हर्ट्स और ब्रोली को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद ट्रंक्स उन सभी से कहता है बस कुछ वक्त और उसके बाद हम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस पे हर्ट्स कहता है और हमें किसी भी हालत में उसे जीतना है। इस पे ब्रोली कहता है हम बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें किंग काय को दिखाया जाता है जो कि किंग यामा से कुछ बात कर रहे होते हैं। किंग यामा किंग काय से कहते हैं क्या तुम भला ये क्या कह रहे हो? क्या तुमने सभी को वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा है? इस पे किंग काय कहते हैं हाँ किंग यामा, वैसे भी लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उन सभी को वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा है। इस पे किंग यामा कहते हैं क्या तुम इस बारे में नहीं जानते कि उस टूर्नामेंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इस पे किंग काय कहते हैं हाँ किंग यामा, मैं जानता हूँ कि उसमें आखिर कौन आने वाला है। इस पे किंग यामा कहते हैं नहीं किंग काय, तुम इस बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते। तुम उन सबकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। क्या तुम ये वाकई में चाहते हो कि वो लोग को दोबारा जीवन ना मिले? इस पे किंग काय कहते हैं नहीं किंग यामा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपका कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि किंग यामा किंग काय को उस टूर्नामेंट के पार्टिसिपेट के बारे में पूरी बात बताते हैं। किंग काय किंग यामा की बातों को सुनकर काफी चौंक जाते हैं और किंग काय किंग यामा से कहते हैं क्या आप ये वाकई में सच कह रहे हैं? इस पे किंग यामा कहते हैं क्या मैं तुमसे इस बारे में मजाक करूंगा? इस पे किंग काय कहते हैं ठीक है किंग यामा, मैं आपकी बातों को समझ गया। मैं जान गया कि मुझे क्या करना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि उन सभी की ट्रेनिंग लगभग पूरी होने वाली होती ही है, तभी उनके सामने एक आदमी आता है और उनसे कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम सभी वाकई में यहाँ पूरी तरीके से सरवाइव कर जाओगे। ये इतना भी आसान नहीं था, लेकिन तुम सब ने ये कर दिया। तुम सब वाकई में काबिले तारीफ हो। इस पे ट्रंक्स कहता है ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे वो आदमी कहता है तुम सभी की ट्रेनिंग लगभग पूरी हो गई है, लेकिन बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है, जिसे करने के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग ये कंप्लीट हो जाएगी। इस पे ब्रोली कहता है ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। इस पे ट्रंक्स भी कहता है हाँ मैं भी तैयार हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि किंग काय का उन सब के पास एक मैसेज आता है जो कि उन सभी से कहते हैं मुझे माफ करना, मैंने तुम सबको ट्रेनिंग में थोड़ा डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे तुम सबसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। इस पे ट्रंक्स कहता है हाँ बोलिए किंग काय, क्या बात है? इस पे किंग काय कहते हैं ट्रंक्स, मैंने जितना कहा था ये टूर्नामेंट उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि तुम सबका उसमें पार्टिसिपेट करना सेफ होगा, क्योंकि मैं तुम सभी को खतरे में नहीं डाल सकता। इस पे ट्रंक्स कहता है किंग काय आप उसकी चिंता ना करें, हम सब लोग अब हर खतरे को झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पे किंग काय कहते हैं आखिर मैं तुम्हें इस बारे में कैसे बताऊं? ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इन सबको रोकना ही होगा, लेकिन आखिर कैसे? इस पे ब्रोली कहता है क्या बात है किंग काय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पे किंग काय कहते हैं ब्रोली, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम सब उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो। ये बातें को सुनने के बाद ट्रंक्स कहता है क्या आप भला ये क्या कह रहे हैं किंग काय, हम यहाँ पर कितनी मुश्किल से आए हैं, हम सब ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, आप भला ये बात कैसे कह सकते हैं? इस पे किंग काय कहते हैं भला मैं इन सबको पूरी बात कैसे बताऊं? मैं चाहकर भी ये बातें इनके सामने नहीं खोल सकता। किंग काय इसके बाद कुछ भी नहीं बोलते हैं। इस पे हर्ट्स कहता है किंग काय, मुझे पता है आपको किस बात का डर है, लेकिन आप चिंता न करें, हम किसी भी कीमत पे नहीं हारने वाले। इस पे ब्रोली भी कहता है हाँ आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, सब कुछ ठीक होगा, हम जीतेंगे ही। इस पे किंग काय कहते हैं लगता है मैं इन्हें समझा नहीं सकता, मुझे इनकी ट्रेनिंग का खत्म होने का इंतजार करना होगा, उसके बाद मैं इन सबको इस बारे में अच्छे से बता दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ज़ेनोसामा को दिखाया जाता है जो कि गोकू के बारे में सोच रहे होते हैं और वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा भी कुछ हो सकता है, गोकू ऐसा बन जाएगा, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ज़ेनोसामा के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिकोशिन आ जाती है और वो ज़ेनोसामा से कहती है वो जो भी कर रहा है उन सभी के जिम्मेदार तुम खुद हो ज़ेनो, तुम अपने पद को सही से नहीं संभाल पाए क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं हो। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं क्या भला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और आखिर तुम जिंदा कैसे हो? ये तो नामुमकिन है, तुम्हारा यूनिवर्स तो कब का खत्म हो चुका था। इस पे मिकोशिन कहती है हाँ मुझे पता है, वो तुम ही थे जिसने कि ये सब किया था, लेकिन अब मैं वापस भी आ पाई हूँ।
उसकी वजह भी तुम ही हो। इस पे जेनो कहता है, क्या तुम भला कहना क्या चाहती हो? मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी जगह नहीं है। इस पे मिकोशिन कहती है, तुम भला किस जगह के बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पर तो अब कोई भी नहीं बचा है तुम्हारे सिवा। तुम्हारा ये पूरा यूनिवर्स तबाह हो चुका है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस पे जेनो समा कहते हैं, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। मैंने तो गोकू से दोस्ती की थी। इस पे मिकोशिन कहती है, इतने बड़े पद पर होकर भी तुमने एक मॉर्टल से दोस्ती की? क्या ये तुम्हारे सम्मान के खिलाफ नहीं था? और देखो आज उसी मॉर्टल ने तुम्हारे इस यूनिवर्स को तबाह करके रख दिया। इस पे जेनो समा कहते हैं, ये सब कुछ उसने खुद किया है और जिससे वो लड़ने जा रहा है मुझे पता है वो मारा जाएगा। इस पे मिकोशिन कहती है, हाँ मुझे पता है उसका अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन वो तो तुम्हारा दोस्त है ना, क्या तुम उसे नहीं बचाओगे? इस पे जेनो समा कहते हैं, नहीं, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया और उसने ब्रह्मांड के नियम को तोड़ा है, तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। इस पे मिकोशिन कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम भला किस नियम के बारे में बात कर रहे हो? वो सारे नियम तुमने खुद बनाए हैं। क्या तुमने खुद अपने नियम को नहीं तोड़ा है? तुम खुद कितने खुदगर्ज हो और अपने मतलब के लिए तुमने कई सारे यूनिवर्स को तबाह कर दिया, वो भी सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, टूर्नामेंट ऑफ पावर को बार बार करवा कर। क्या तुम्हें वो गलत नहीं लगता था? तुम उसे गलत कह रहे हो। ब्रह्मांड के नियम उसने तोड़े हैं, लेकिन इन सभी के असली जिम्मेदार तुम हो जेनो, और इसलिए मुझे पता है तुम सभी उसकी ताकत को देखकर हैरान हो। वो आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचा? क्योंकि उसके अंदर अभी भी डार्क जिन की ताकत है और वो लगातार बढ़ती जा रही है और वो वक्त के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। उसे अब कोई भी नहीं रोक सकता। इस पे जेनो कहते हैं, भले ही उसे कोई न रोक पाए लेकिन वो उसके सामने मारा जाएगा। इस पे मिकोशिन कहती है, नहीं जेनो, तुम शायद गलत हो। वो नहीं मारा जाएगा, बल्कि उसके रास्ते में जो भी आएंगे वो मारे जाएंगे। ये कहने के बाद मिकोशिन वहाँ से चली जाती है। इस पे जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, काश तुम यहाँ पर होते। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस मुसीबत का सामना कैसे करूँ। जो लड़ाई होने वाली है मुझे नहीं लगता कि उसे कोई टाल भी सकता है। भले ही मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, लेकिन मैंने इतना बेबस कभी भी महसूस नहीं किया। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें मोरू को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि मिकोशिन भी वहाँ पर आ चुकी है, लेकिन उसका आखिर यहाँ पर आने का मकसद क्या है? मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। इस पे हर्ट्स मोरू से कहता है, क्या तुम अब ये क्या कह रहे हो? भला ये मिकोशिन कौन है? इस पे मोरू कहता है, मिकोशिन यूनिवर्स 19 की सबसे ताकतवर एंजल है और साथ में वो सभी एंजल की मदर भी है। हर्ट्स ये बातों को सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या भला ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो सच में मदर ऑफ एंजल है? इस पे मोरू कहता है, हाँ, और वो काफी ताकतवर है। ग्रैंड प्रिंस सभी कहीं ज्यादा, और उसके यूनिवर्स में सभी लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पता नहीं क्यों वो आखिर यहाँ पर क्या कर रही है और किस मकसद से आई है। इस पे हर्ट्स कहता है, तो आखिर अब हम आगे क्या करें? इस पे मोरू कहता है, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं उसे निपटाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अगर ये यूनिवर्स 7 में किसी खास इरादे से आई है तो मुझे उसे रोकना होगा, क्योंकि ये हमारे मकसद के बीच में आ सकती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेनो समा कहते हैं, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और जेनो समा ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि यूनिवर्स 7 के अंदर आ जाता है और वो अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में होता है। गोकू की शक्ति लगभग सभी को महसूस होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से मिकोशिन गोकू की शक्ति को सेंस कर लेती है और तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, मुझे सच में पता था कि तुम यहीं पर आओगे। तुम्हारी शक्ति वो तो काफी लाजवाब है। इस पे गोकू मिकोशिन से कहता है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। इस पे मिकोशिन कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम आखिर किसे ढूंढ रहे हो? इस पे गोकू कहता है, मुझे बताओ कि वो आखिर कहाँ है। इस पे मिकोशिन गोकू से कहती है, रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस पे गोकू कहता है, मैं अपना फालतू वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे बताओ वो कहाँ है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे मिकोशिन कहती है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम ये कभी भी नहीं जान पाओगे कि वो आखिर कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर लाखों डायमेंशन है, लेकिन वो कहाँ पर है इसमें तुम्हारी मदद सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। इस पे गोकू कहता है, तुम आखिर चाहती क्या हो? इस पे मिकोशिन कहती है,
अब तुमने कही ना असली बात। ज्यादा कुछ नहीं, मैं जो बोलूंगी तुम्हें वो करना है बस।